दोस्तों बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ना सिर्फ एनडीए गठबंधन बल्कि महागठबंधन भी पुरजोर तैयारी कर रहा है। महागठबंधन में सिर्फ आरजेडी ही नहीं है जो हर तरीके से कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की कोशिश में लगी है, बल्कि कांग्रेस भी अपनी पैठ को मजबूत करने में लगी है, अपनी जमीनी स्तर की जो मजबूती है उसको बढ़ाने में लगी हुई है। इस खबर में आपको बताऊंगी कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने क्या नया दांव खेला है, जिस दांव से कहीं ना सिर्फ कांग्रेस को फायदा हो सकता है बल्कि महागठबंधन को भी फायदा हो सकता है। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। कांग्रेस बिहार में लगातार पैर पसारने की जुगत में जुटी हुई है। दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी और गांधी परिवार के बाकी सदस्य या कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं का मजमा लगा हुआ है बिहार में, हर रोज या हर महीने कोई ना कोई दौरा हो रहा है। खासकर राहुल गांधी की बात करेंगे तो हर महीने में वो दौरा कर रहे हैं। अभी तक उनके 5वां दौरा होगा अगर वो अब बिहार आए तो। लगातार उनके दौरों से ये तो क्लियर हो गया है, ये तो बिल्कुल राफ साफ हो गया है कि कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है बिहार में। मगर अब जो योजना लाई गई है या जिसका ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से, कहीं ना कहीं वो दर्शा रहा है कि कांग्रेस ने कमर कस ली है चुनाव से पहले। आपके स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसका कहना है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर कांग्रेस ने माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने यह कहा कि हम महिलाओं की आर्थिक सफलता के लिए तत्पर हैं और इसी के तहत बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर हम प्रदेश की महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए की गारंटी की घोषणा कर रहे हैं। इस योजना का नाम माई बहन मान योजना होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि जो वादा कर रहे हैं हम उसे पूरा करेंगे। राजेश कुमार ने यह भी कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां ऐसी योजना पहले से ही चल रही है। ऐसी योजना कर्नाटक में सबसे पहले शुरू हुई और हिमाचल प्रदेश और झारखंड में भी सुचारू रूप से कहीं ना कहीं जारी है। यह भी कहा गया कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने बिहार की जनता से ऐसा ही वादा किया था, लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो वो लागू नहीं किया, मना कर दिया। लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती है, करके दिखाती है, जैसा कि आप कर्नाटक, हिमाचल, झारखंड में देख सकते हैं। हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अलका लांबा ने भी ये कहा कि मुझे इस बात की बेहद खुशी है और गर्व है कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने पहली गारंटी में महिलाओं के लिए घोषणा की है। इस योजना का नाम माई बहन मान योजना है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। तेजस्वी यादव ऑलरेडी इस योजना का ऐलान कर चुके हैं। दोस्तों, आरजेडी नेता पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिसंबर 2024 में ही ऐलान कर दिया था। माई बहन योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा पहले ही कर दिया गया था। हालांकि ये देखिए, अगर कहा जाए तो महागठबंधन के बीच में जो फासले हैं दो पार्टियों के बीच में, कहीं ना कहीं उसको भी दर्शा रहा है। मगर अगर देखा जाए कि गठबंधन इसका दावा कर रहा है, गठबंधन की तरफ से वादा, एक पहली गारंटी जो है वो दे दी गई है जनता के सामने, तो इसे ये भी देखा जा सकता है, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि हो सकता है महागठबंधन ने पूरी तैयारी के साथ अब एक के बाद एक गारंटी जनता के सामने रखने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी और वही हो रहा है। इससे पहले तेजस्वी यादव ये ऐलान कर चुके हैं और अब महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया है। देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि जैसा जाहिर तौर पर झारखंड में कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है झामुमो के साथ, आरजेडी भी उसमें शामिल है। दूसरी तरफ हिमाचल में बात करेंगे तो वहां कांग्रेस की सरकार है। जो भी विपक्षी शासित राज्य, खासकर कांग्रेस शासित राज्य है, वहां एक के बाद एक गारंटी अपनी जो कांग्रेस है पूरी कर रही है। हाल ही में कर्नाटक में भी छठी गारंटी को इसी तरीके से लागू कर दिया गया और राहुल गांधी ने ये कहा कि जितनी भी गारंटी हमने दी थी जनता को अपने मैनिफेस्टो के जरिए, वो तमाम गारंटी हमने पूरी कर दी है और ये आखिरी गारंटी है जिसे हम पूरा करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस फिलहाल दमखम के साथ बिहार के चुनावी मैदान में, संग्राम में उतरना चाह रही है। अब जब उतरना चाह रही है और उसकी शुरुआत कर दी गई है, तो देखने वाली बात यह होगी कि जब चुनाव नजदीक आएंगे तो ये दमखम और किस अंदाज में नजर आता है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।